प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अर्थात विनिर्माण उद्योग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस सीखेंगे, वो भी प्ले एंड लर्न क्विज के माध्यम से, ताकि आपको सीखने में बिल्कुल आसानी हो। बच्चों, आप 2021 में बोर्ड देंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आपको पता है कि 1 से 16 नंबर तक एमसीक्यू और फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस 9 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो चलिए आज जो हम खेल खेलेंगे और सीखेंगे उसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। आप अपना पेन और पेपर रेडी रखिए। यहां से आगे आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क निर्धारित है। आपको टाइमर के साथ हर प्रश्न का जवाब देने के लिए 5 सेकंड मिलेगा। इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर वीडियो के लास्ट में दिए गए हैं। खेलने के बाद आप अपना स्कोर मिलाइए और यदि आप आउट ऑफ 15 11 और मोर स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी एक्सेलेंट है। यदि आप 7 से 10 के बीच स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन अगर 6 या उससे कम मार्क आप स्कोर कर पा रहे हैं तो आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है और तैयारी इंप्रूव करने की जरूरत है। तो आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा। उस लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए। वहां आपको इन वीडियोस के साथ साथ और भी स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का खेल। पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है और क्वेश्चन है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड डैश व्हाट। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को डैश कहा जाता है, अर्थात क्या कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको मिलेगा 5 सेकंड का समय। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। Which organization has been set up to promote manufacturing industries? विनिर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया गया है? उस संगठन का नाम आपको बताना है अगले 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ये जो सेंटेंस दिया गया है वो सही है या गलत आपको बताना है। ओवर द लास्ट 2 decades, the share of manufacturing sector has stagnated at 17% of GDP. पिछले 2 दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 17% है। आपके हिसाब से यह सेंटेंस सही है या गलत है, बताइए 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द इकोनॉमी व्हेन मेनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स। उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जब शहरी केंद्रों द्वारा दिए गए लाभों का उपयोग करने के लिए कई उद्योग एक साथ आते हैं? और ये 1 वर्ड आंसर है। तो क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं अगले 5 सेकंड में? चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक एमसीक्यू है। At
present, what is the maximum investment allowed for a small scale industry in India? वर्तमान में भारत में लघु उद्योगों के लिए अधिकतम निवेश की अनुमति कितनी है? और आपके ऑप्शंस हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या फिर 4 करोड़। और आपको जवाब देना है 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का एक उदाहरण है? और आपके पास ऑप्शंस हैं इसको, सेल, टाटा मोटर्स या फिर एशियन पेंट्स। और आपको जवाब देना है 5 सेकंड में। चलिए अगला सवाल करते हैं। नेम द इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन। देश के उस उद्योग का नाम बताइए जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्राय एग्जाम में पूछा जाता है और इसका जवाब देने के लिए ये रहा आपका समय। यानी कि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो अपना कंप्लीट रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक खुद बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये एक एमसीक्यू प्रश्न है। When was the first successful textile mill established in Mumbai? मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल कब स्थापित की गई थी? आपको साल बताना है और आपके ऑप्शंस हैं 1834, 1844, 1854 या फिर 1864। और इसका जवाब ढूंढने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये ट्रू या फॉल्स बताना है आपको। ये एक सेंटेंस है। इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू चाइना। भारत चीन को सूत का निर्यात करता है। आपके विचार से ये सेंटेंस सही है या गलत है, बताइए 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ये एक फिल इन द ब्लैंक है, खाली स्थान को आपको भरना है। और सवाल क्या है? द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप नियर डैश इन 1855। 1855 में पहली जूट मिल की स्थापना डैश के पास की गई थी। आपको उस शहर का नाम बताना है जिसके पास पहले जूट मिल की स्थापना हुई थी और आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रीराइट द सेंटेंस करेक्टली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इस तरह का एक सवाल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में आएगा जहां पर एक गलत सेंटेंस आपको दिया हुआ होगा और आपसे कहा जाएगा कि आप इसको सही करिए और उसका सही उत्तर लिखिए। तो देखिए यहां ये जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है ये गलत सेंटेंस है। बांग्लादेश is the largest producer of raw jute and jute goods and stands at second place as an exporter after India. बांग्लादेश पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा भारत के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करके आपको लिखना है 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ये एक फिल इन द ब्लैंक है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द डैश इंडस्ट्री। लोहा और इस्पात उद्योग डैश उद्योग है, अर्थात यह किस प्रकार का उद्योग है ये आपको बताना है 5 सेकंड में।
अगला जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स है, सत्य असत्य आपको बताना है। और सेंटेंस है इंडिया स्टैंड्स सेकेंड एज ए वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका पहला स्थान है। क्या आपके विचार से ये सही है या गलत है, बताइए 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नेम द इंडस्ट्री दैट यूजेस मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल। उस उद्योग को क्या कहते हैं जो कच्चे माल के रूप में खनिज और धातुओं का उपयोग करता है। और आपका समय शुरू होता है अब। और ये आज का अंतिम सवाल है जो कि एक एमसीक्यू है। हाउ मच वॉज द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इन इंडिया इन 2018? 2018 में भारत में स्टील की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी? और आपके ऑप्शंस हैं लगभग 40.9 केजी प्रति वर्ष, लगभग 50.9 केजी प्रति वर्ष, लगभग 60.9 केजी प्रति वर्ष या फिर लगभग 70.9 केजी प्रति वर्ष। क्या आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं अगले 5 सेकंड में? आशा है आपने अपने आंसर्स नोट कर लिए होंगे। अब समय आ गया है, अपने उत्तर को सही उत्तर से मिलाइए। अगर गलत है तो सही कीजिए और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से लर्न कीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर है मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण उद्योग। दूसरे का उत्तर है द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल या फिर NMCC। और तीसरा सेंटेंस ट्रू यानी कि सत्य है। चौथा एग्लोमरेशन इकोनॉमी जिसको हिंदी में समूहन बचत भी कहते हैं। और लघु उद्योग में मैक्सिमम जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है 1 करोड़ रुपीस। छठा का आंसर है सेल। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी सूती वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है सी 1854। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेंटेंस है वो फॉल्स यानी कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 सही उत्तर है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको रीराइट करना था सही सेंटेंस करके, उसका सही उत्तर ये है भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। यानी कि बांग्लादेश और भारत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बेसिक इंडस्ट्री यानी कि स्टील इंडस्ट्री एक आधारभूत उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही सेंटेंस है, ट्रू है। और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है खनिज आधारित उद्योग या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। और क्वेश्चन नंबर 15 जो कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन है डी यानी कि भारत में आयरन एंड स्टील का कंजम्पशन अराउंड 70.9 केजी पर एनम पर पर्सन होता है। तो दोस्तों यदि आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। ऑल द बेस्ट।